खैर मकदम है आप सबका राइजिंग कश्मीर में। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से एक ऑर्डर जारी किया गया था जिसमें जो है मैरिज हॉल की बुकिंग चार्जेस में ज़बरदस्त इजाफा देखने को मिला। अगर हम बात करें एक दिन के बुकिंग चार्ज की तो पहले जो है 10,000 थी, लेकिन उसे बढ़ाकर 25,000 कर दिया गया है, यानी कि 2 दिन की बुकिंग चार्जेस जो है टोटल करके 50,000 होती है। गरीब तबके के लोगों के लिए इतना इजाफा काफ़ी मुश्किलात पैदा कर सकती है। एसएमसी की जानिब से जो ऑर्डर जारी किया गया था उसमें जो है मैरिज हॉल को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिसमें जो है कैटेगरी ए की प्राइस 25,000 है एक दिन की, और कैटेगरी बी की जो है प्राइस एक दिन की 20,000 है, और कैटेगरी सी की प्राइस जो है एक दिन की 15,000 है। उसके बगैर भी एसएमसी ने जो है ये कहा कि एएवाई कैटेगरी में जो लोग आते हैं उनकी पूरी वेरिफिकेशन होने के बाद 50% जो है उन्हें डिस्काउंट दिया जाएगा, और जो पीएचएच कम्युनिटी के लोग हैं उनकी भी पूरी वेरिफिकेशन के बाद 25% डिस्काउंट दिया जाएगा। इस हवाले से लोगों का क्या कहना है, आइए जानते हैं। जी, मेरा नाम हसनैन ख्वाजा है। मैं एक एडवोकेट हूँ जेएनके हाई कोर्ट में। एडवोकेट के अलावा मैं एक सोशल वर्कर भी हूँ। देखिए, कुछ कहीं बरसों से यहाँ पे कश्मीर में एक पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी रही है। फिर यहाँ पे कोविड का वहाँ पे भी रेस्ट्रिक्शंस रही थी, शटडाउन रहा था। जो यहाँ की बिजनेस कम्युनिटी है वो तो इनफैक्ट मैं ये बोलूँ वो तो सड़क पे आ चुकी है। बिजनेस कम्युनिटी के अलावा हमारे जो मिडिल क्लास लोग हैं वो पॉलिटिकली ये फाइनेंशियली बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं इस टाइम पे। तो इस टाइम पे सरकार के जानिब से जो ये ऑर्डर आया है, जो एक मैं कहता हूँ 100% हाइक हो गया है मैरिज हॉल्स का, वो तो सरासर ही मेरे हिसाब से अनजस्टिफाइड है। तो बाहर के मुल्कों में या बाहर की स्टेट्स में अगर सरकार को ऐसा फैसला लेना था या एसएमसी को कोई ऐसा फैसला लेना था, उनको पहले कंसल्टेशन करनी थी लोगों से या यहाँ के चुनिंदे उम्मीदवारों से, उनके साथ एक कंसल्टेशन करनी थी। बट जो ये इन्हें फैसला लिया है विदाउट एनी कंसल्टेशन, विदाउट एनी एप्लीकेशन ऑफ माइंड, ये ऑर्डर उन्हें किया है। मेरे हिसाब से सरकार को चाहिए कि ये ऑर्डर जल्द से जल्द रिवोक किया जाए, क्योंकि आपको खुद ही पता है यहाँ पे ऑलरेडी हमारी बहुत सारी बहनें ऐसी है जो शादी की एज के नजदीक आ चुकी है, बट क्योंकि उनका फाइनेंशियल बर्डन, क्योंकि हमारा एक सेटअप ही ऐसा बना है, आपको शादियों पे बहुत ज्यादा अखराजात आपको खर्च करने पड़ते हैं। अगर अब एक बाप को बाकी सोना लाना होता है, बाकी चीज वाजवान में पैसा खर्च करना होता है, और बियॉन्ड दैट अब अगर लोगों को अब ये यहाँ पे मैरिज हॉल की बुकिंग में इतना ज्यादा अमाउंट भरना पड़ेगा, वो तो मेरे हिसाब से इट्स नॉट वेरी फेयर टू द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, पर्टिकुलरली श्रीनगर डाउनटाउन के लोगों में जो बहुत ज्यादा यूज करते हैं ये मैरिज हॉल्स का, क्योंकि जगह नहीं होती है तो उस वजह से ये यूज करते हैं। तो मैं यही सरकार से गुजारिश करूंगा कि ये फिर से वो इस पे चेक करे और ये रिवोक कर लीजिए ये ऑर्डर। बवान अगर पतिम 30-35 वरी वो दैट वाज अ टर्मोइल इन कश्मीर। यह पता ये हालात खराब, यमो हालात मज हे वार वन नो नबर अ संभल। ओत्रे वो तुम उमर अब्दुल्लाहन को 50 to 65 सास कोरें निकाह कर, वो गो यपर कन दिवान ओतस तान मैरिज हॉल म्यूनसिपलिटी अत 10,000। वह अगर ये 25,000 कोरुक यह ज्यादा इंतहाई ज्यादा सान खतर। यह ऑर्डर गोन रिवोक कर क्या हेको यूत बर्दाश्त कर हुपर कन दपान असा बढ़ो वो 50 सास यपर खोलिक वो बे तो देन वट इट इज तेल क्या तेल फंद कसा तेल सोरे यह तेल सोरे यह जमा खर्ची असा कोर हु यपर कन खालान बेस आइटमस। इसलिए सन अपील म्यूनसिपलिटी कॉर्पोरेशन वाले बे वन उमर अब्दुल्ला सोबस सह वस हेड यह सा यूटी मजन तो यह कर तो यह ऑर्डर गोन रिवोक क्या यम गरीब गुरबात खास कर डाउन टाउन वन बह सह वनस। आपने ये सवाल पूछा कि मैरिज हॉल्स या कम्युनिटी हॉल्स के बारे में कि इनकी जो रेट्स है बढ़ा दी गई है, कैटेगराइज कर दिया गया है। ऑलरेडी जम्मू कश्मीर अनएम्प्लॉयमेंट से दो चार है, जहां लोग 10,000 या 15,000 देते थे, अब एब्रप्टली 25,000 एक दिन के लिए चार्जेस देना बहुत गलत बात है। इतना करना चाहिए गवर्नमेंट को कि
इस चीज़ को रिव्यू करे एक बार कि क्या हकीकत में ये 25,000 जो ये चार्जेस कर रहे हैं ये सही है, इनसे ही पूछते हैं। और दूसरी बात, इन्होंने एक अच्छी चीज़ ये भी की है इसमें कि BPL और AAY को डिस्काउंट दिया है। एक साइड से तो डिस्काउंट दिया हुआ है, दूसरे साइड से चार्जेस एब्रप्टली हाई कर दिए। लोग ऐसे भी हैं जिनके पास इतना सोर्स नहीं, बड़ी मुश्किल से वो थोड़ा थोड़ा जमा करके बेटी की या बेटे की शादी कर देते हैं, लेकिन अब जब एक और चार्ज अब एब्रप्टली इतना हाइक करके बढ़ा देते हैं तो मुश्किलात और दो चार हो जाएंगी, मुश्किलात से और दो चार होंगे। बस इतनी ही गुजारिश है कि ये जो आपने कैटेगराइज किया है ठीक है, कुछ सोच समझ के किया होगा, लेकिन क्या ये कैटेगरीज में अपर क्लास तो यहाँ आएगा नहीं। अपर क्लास तो होटल्स वगैरह में जहाँ 2 लाख 3 लाख 5 लाख में शादी कर ली, ये जो कम्युनिटी हॉल्स है ये वो लोग यूज़ करते हैं जिनके पास उतने रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते। तो सरकार को सोचना चाहिए कि इस चीज़ को दोबारा से जांचे, दोबारा से परखे और थोड़ा कम कर दे।